तो यार आजकल ना मैं बहुत देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो है ना वो इंस्टेंट फंडिंग को लेके काफ़ी बेकार बातें कर रहे हैं। और मेरे को सीरियसली बताऊँ तो बहुत हँसी आती है ये सब जितने भी क्रिएटर्स ये सब बना रहे हैं ना इंस्टेंट फंडिंग को लेके। अब मैं इस वीडियो में तुम्हें ना एग्जांपल दूंगा एंड अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि क्यों एक इंस्टेंट फंडेड अकाउंट ना तुम्हारी जो ट्रेडिंग जर्नी है ना उसको पूरा 180 डिग्री घुमा सकती है। ठीक है, तो भाई मैं तुम लोग को एक सीधी सी बात बताता हूँ। ये जो $20 का पे आउट तुम देख रहे हो ना, इसने मेरी एक्चुअली में प्रॉप फर्म की जो वो थी ना प्रोसेस बहुत ही फास्ट कर दी। एंड इट वोंट बी रॉन्ग इफ आई से कि ये $20 के पे आउट ने ना मेरी लाइफ चेंज कर दी। यार मजाक से हट के बता रहा हूँ, बहुत सीरियसली कह रहा हूँ मैं ये बात, क्योंकि यार इस $20 के पे आउट के वजह से ना मैं 6 फिगर फंडेड हो पाया हूँ। एंड मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, मैं सही में बोल रहा हूँ ये बात। एंड यार तुम लोग डेट ही देख लो, 3-4 महीने पहले का ही पे आउट है। ऑल्दो इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स आर एक्सपेंसिव, ठीक है, बट इंस्टेंट फंडेड अकाउंट के वजह से ही जो मेरी साइकोलॉजी बिल्ड हुई है वो प्रॉपरली मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। पूरी स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा कैसे तुम एक इंस्टेंट फंडेड अकाउंट का बेस्ट फायदा ले सकते हो व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन साइकोलॉजी। क्योंकि over here it's not about the money, it's not about the profits, it's not about the challenges, it's about how you can fix your psychology after getting an instant funded account। किसी से भी खरीदो, ठीक है, कोई से भी प्रॉप फर्म से खरीदो। इन जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स एंड आई डोंट थिंक आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ। तुम लोग जाके मेरे यूट्यूब कम्युनिटी टैब में देख सकते हो हाउ मेनी फंडेड अकाउंट्स आई हैव पास्ड। अगर तुमको एक्चुअली बिलीव करना है तो तुम जाके देख सकते हो जो इंस्टेंट फंडिंग का कंपटीशन हुआ था उसमें आउट ऑफ 10,000 ट्रेडर्स मेरी रैंक 42 आई थी। जस्ट शोइंग माई क्रेडिबिलिटी ओवर हेयर एंड वाई यू शुड टेक द वर्ड्स फ्रॉम माई माउथ सीरियसली, बिकॉज इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स एक्चुअली हेल्प। ठीक है, मैथ्स में भी लेके जाऊंगा तुम लोगों को। एक्सपेंसिव पड़ता है बट मेजरली ह्यूमन साइकोलॉजी पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है उससे। एंड दैट इज द मेन रीजन वाई आई गॉट वन। एंड ट्रस्ट मी यार, मेरी बातों को ना लाइटली मत लेना, बिकॉज द वर्ड्स यू आर हेयरिंग आर कमिंग आउट फ्रॉम अ माउथ ऑफ अ 6 फिगर फंडेड ट्रेडर। ठीक है, बहुत सारे होंगे बट बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन आके अपनी जर्नी नहीं दिखाई है। आई स्टार्टेड इन फ्रंट ऑफ यू गाइज द 100K चैलेंज, तुम्हारे सामने सर्टिफिकेट भी शेयर करा। तो इट्स अप टू यू मैन, अगर तुम लोगों को सही लगेगा तो गो फॉर इट, अगर सही नहीं लगेगा तो डू नॉट गो फॉर इट। बट आई एम जस्ट हेयर टू हेल्प यू विद दिस कि यार इंस्टेंट फंडेड अकाउंट अगर तुम लोगे ना, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू पास प्रॉप फर्म्स अकाउंट। ठीक है, लेट्स से इंस्टेंट फंडिंग एक बार महंगा ले भी लिया तुमने, तो उसके पैसे भी कैसे निकालने हैं और कैसे बाकी फंडेड अकाउंट्स क्लियर करने हैं वो भी मैं तुम्हारा पूरा बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखना एंड लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। So guys, if you are new here, my name is Abhinav Parida and most of the guys know me as Parida Bhai. You can also call me Rajat Dalal of Forex. I don't want to give that name to myself, but लोग कह रहे हैं ऐसा, ठीक है। एंड रिकॉर्ड अभी तक मैंने सिर्फ 4 ही अकाउंट्स ब्लो करे। एंड यार द मेन रीजन मैंने सिर्फ 4 अकाउंट्स ब्लो करे दैट वाज बिकॉज मैं ये 4 अकाउंट उड़ाने के बाद मैंने एक इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट खरीद लिया था $5,000 का। एंड वहाँ से जो मेरा ग्रोथ हुआ है ना भाई, माशाअल्लाह, ठीक है, हे प्रभु हे भगवान, ऐसा वाला हुआ है भाई। ठीक है, तो बहुत ही मतलब लोगों का कर्व ऐसा रहता है, ऐसा 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 करके रहता है, बट मेरा ऐसा सीधा ऐसा चला गया, ऑल बिकॉज ऑफ इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट। सो तुम लोग ये सोच रहे होगे कि भाई मैं इंस्टेंट फंडिंग को इतना प्रमोट क्यों कर रहा हूँ इवन दो दे आर एक्सपेंसिव। ठीक है, इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स एक्सपेंसिव रहते हैं। जितने भी तुम्हें 5K का फंडेड अकाउंट मिलेगा इंस्टेंट वाला, उतने में ही तुम $25,000 का 1 स्टेप या 2 स्टेप अकाउंट ले सकते हो। सो वाई एम आई स्टिल सेइंग कि भाई तुम इंस्टेंट फंडेड अकाउंट लो, एंड ऑल ऑफ दैट कम्स डाउन टू ह्यूमन साइकोलॉजी। ठीक है, वाई, बिकॉज एज प्रॉप फर्म ट्रेडर्स हम लोग चाहते हैं कि अकाउंट जल्दी से जल्दी पास हो जाए एंड हम लोग जल्दी से जल्दी रियल फंडेड अकाउंट में पैसा बनाए सो दैट वी कैन एस्केप दिस रैट रेस। क्योंकि तुम्हें भी पता है एक फंडेड अकाउंट ना जब तुम पास कर लेते हो यू कैन मेक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी, बट बिफोर दैट यू हैव स्टेजेस, राइट। तुम्हें टेस्ट देना पड़ता है, फेज 1 फेज 2, 10% बनाओ या फिर 10% और फिर 5% बनाओ या फिर 8% या फिर 4% बनाओ। तो वहीं पे ना हम लोग मात खा जाते हैं बिकॉज वी वॉन्ट टू मेक मनी आउट ऑफ प्रॉप फर्म्स क्विक। ठीक है, तो यार इसको मेरे को फिगर आउट करना था, तो मैंने करा क्या, मैंने ना अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में, सो बाय द वे इफ यू हैव नॉट जॉइंड, तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे बहुत
क्रेजी स्टफ मैं डालता रहता हूँ, एंड बाकी बहुत सारे खिलाड़ी लोग हैं जो अच्छी ट्रेडिंग करते हैं. सो 1788 मेंबर्स है, यू कैन ज्वाइन. तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैंने ना अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में क्वेश्चन करा, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, डूइंग इट फॉर यूट्यूब रिसर्च, जो कि तुम ये देख रहे हो, ठीक है. व्हाट वाज द रीजन फॉर यू ब्लोइंग योर अकाउंट एंड फेलिंग द चैलेंज फेज. तो बहुत सारे लोगों ने आंसर्स करे हैं, जैसे एक ने लिखा ओवर ट्रेडिंग, फिर ग्रीड एंड हेरी ऑफ कंप्लीटिंग, ग्रीड मान लेते हैं, इन होप टू पास अकाउंट क्विकली, ठीक है. फिर फोमो की वजह, चलो इसको छोड़ो, नॉट हैविंग 2 years ऑफ बैक टेस्टिंग, सिंपल स्ट्रैटेजी. अब अभिनंदन ने लिखा है, मैंने काफ़ी अकाउंट्स ब्लो किए हैं, रीजन टू गेट फंडेड क्विकली, गैम्बलिंग एंड रिवेंज ट्रेडिंग इज द मेल कल्प्रिट हेयर, ठीक है. बट एक बात है, मान लो तुम फंडेड भी हो गया आफ्टर गैम्बलिंग एंड वट एवर, बट यू वोंट सस्टेन इन द स्पेस विद नो रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है. रैंडम ट्रेड्स ड्यू टू लैक ऑफ डिसिप्लिन. मैं सारे इसलिए पढ़ के बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें एक डेटा सेट पे वर्क करना होता है, तो दैट इज व्हाई आई एम रीडिंग ऑल ऑफ देम, ठीक है. ओवर लेवरेजिंग, ओवर क्वांटिटी, एनालिसिस वाज ऑन पॉइंट, बट फिर भी मैं एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है. इन माई केस इट इज़ टू रिकवर लॉस एंड अनदर इज टू पास चैलेंज क्विकली, ठीक है. तो भाई सिंपल सी बात है. तो मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, नाउ दैट वी नो द मेजर रीजन इज पासिंग द अकाउंट टू मेक मनी एसएप, greed, FOMO and revenge trading, what do you think hurts more, blowing the account or if a trade hits SL? तो यार लोगों ने लिखा 1. तो जो पेन है ना ऑफ ब्लोइंग एन अकाउंट इज सिग्निफिकेंटली मोर देन जस्ट हिटिंग अ स्टॉप लॉस, ठीक है. बट फिर भी बिकॉज सम ऑफ द गाइज हिट स्टॉप लॉस, वो लोग ना उसमें आ जाते हैं रिवेंज ट्रेडिंग मोड में कि नहीं यार लॉस कैसे होगी, इसकी बहन की, इसको तो पैसे बनाने हैं. वैसा होता है सबके साथ, मेरे साथ भी होता था, ठीक है. एंड फिर मैंने लास्ट में ना एक क्वेश्चन पूछा था, नॉट गेटिंग एनफ सेटिस्फैक्शन, 1. मोस्टली लोगों ने 1 ही बोला था, ठीक है. तो ब्लो अकाउंट, ठीक है. अब फिर मैंने देखो पूरा अपना प्रॉपर अपना लिखा था एक्सप्लेनेशन. सो ऑल राइट, नाउ आई विल गिव माई ओपिनियन एज टू वाई आई लव इंस्टेंट फंडिंग प्रॉफ फॉर्म्स एंड वाई एवरीवन इज स्ट्रगलिंग टू पास अकाउंट शुड गेट देयर हैंड्स ऑन इंस्टेंट फंडिंग प्रॉफ फॉर्म, ठीक है. Whether it's 5%ers or instant funding or whatever ABC prop firm जो भी है जो instant funding provide करते हैं. You enter prop firm space thinking you will make shit ton of money. You see a 2-step account, you see the 8% and 5% targets. In your brain you are like that shit is easy, बहुत easy काम है. तुम खरीदते हो account, ठीक है. As you trade you realize that you are cooked and it's not that easy. सबको ऐसा होता है ना कि 8% और 5% ही तो बनाना है, बना लेंगे, बट बिकॉज द अकाउंट साइज इज ह्यूज ना, तो तुम लोग बहुत सारे लोग बना नहीं पाते क्योंकि बड़ा नंबर्स दिखने लग जाते हैं. यू लूज ट्रेड्स, योर साइकोलॉजी इज फक्ड अप, इंस्टेड ऑफ डी रिस्किंग यू इंक्रीज द रिस्क टू कम आउट ऑफ ड्रॉ डाउन एंड हेंस यू रिवेंज ट्रेड. सो व्हाई डू ह्यूमंस डू दिस? बिकॉज दे वांट टू फकिंग पास द अकाउंट एंड मेक मनी फास्ट. एंड बीइंग इन द चैलेंज फेज sucks because you are not making any money. वो अभी तक डेमो मनी ही है, right? So now I'm talking about 99% of people. 1% are disciplined to stop trading and tackle the markets the other day. बहुत सारे लोग रुक जाते हैं, बहुत सारे लोग ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं. 99% लोग ओवर ट्रेड करते हैं, ठीक है. So अब होता है जो इंस्टेंट फंडिंग प्रॉप फर्म्स है वो how they save your day. So enters instant funding prop firms. The fucked up shit you had in your head that you need to pass the account phase to make money now suddenly disappears. क्यों? क्योंकि यार तुम्हें ना पता है कि भाई ये तो असली पैसा है, ठीक है. ये असली पैसा है. नाउ मैं इसके साथ यार ये नहीं कर सकता ना भाई. मैं असली पैसा है, इसका 80% या मेरे को 60% जितना भी तुम्हारे रेस्पेक्टिव प्रॉफिट में रहता हूँ मेरे को मिलेगा, ठीक है. एंड बिकॉज योर ब्रेन नाउ नोज दैट दिस इज रियल मनी, यू आर मोर केयरफुल अबाउट हाउ यू एंटर एंड एग्जिट ट्रेड्स. Your subconscious mind itself forces you to be disciplined as the money we are dealing with now is fucking real and you get 80% or 60% of the profit split. In my experience, my tendency of gambling and overtrading stopped when I got my hand on 5k instant funded account. This was the only reason why in my prop firm career I have only blown 4 accounts. ठीक है? Now I will break this down with maths in the next video, और जो ये वीडियो तुम देख रहे हो, ठीक है. तो भाई
इसको मैं अभी पूरा अच्छे से पूरे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, ये तो एक पार्ट था बस, बट मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये समझ आया होगा कि नहीं आया होगा, बट भाई मैंने यहाँ पे लेजिट स्टफ लिखा है कि साइकोलॉजी पे आ जाता है, क्यों, बिकॉज यू आर नॉट मेकिंग रियल मनी, राइट। तुम साइकोलॉजी तुम्हारी खराब हो जाती कि यार ये डेमो मनी है यार, कब पैसा बनाऊंगा, जल्दी करना है यार, जल्दी करना है, पैसे ही नहीं बन रहे भाई, तब से इस चैलेंज में लगा पड़ा हूँ। इंस्टेंट फंडिंग आते ही मैं 5K तो कर ही रहा था, साथ के साथ साथ मेरा 100K भी पास हो गया, क्योंकि आई वॉज थिंकिंग इन अ वे दैट ये पैसा असली है। सो तुम लोगों ने देखा कि कैसे यार बाकी लोग भी अग्री कर रहे दैट द मेन रीजन दे ब्लो अकाउंट, द मेन रीजन दे आर नॉट एबल टू मेक मनी इन प्रॉप फर्म्स इज बिकॉज उनको जल्दी पैसा बनाना है, चैलेंज फेज में ही फंसे हुए हैं लोग। तो अब व्हाट वी कैन डू, ठीक है, अभी क्या करा जा सकता है। अब देखो होता क्या है ना, बिकॉज वेन वी आर इन ड्रॉ डाउन इन चैलेंज अकाउंट्स, हमारा क्या होता है ना, हमारा कसिनो एटीट्यूड आ जाता है, ठीक है। नाउ कसिनो एटीट्यूड में तुम लोगों को समझाता हूँ। तुम ड्रॉ डाउन में गए, अब तुम्हें नजर आ गया कि यार ड्रॉ डाउन में निकलने के लिए मेरे को अब ड्रॉ डाउन का लॉस तो कवर अप करना ही होगा, फिर मेरे को 8% बनाना होगा। तो तुम्हारा दिमाग तुमसे बोलता है अबे छोड़ना भाई, एक रिस्क लेते हैं और करते हैं भाई आर या पार। एंड सबके साथ ये इवेंचुअली होता ही है, या तो तुम 2% में करोगे या 7% में करोगे या 5% में करोगे, कभी तो तुम्हारे दिमाग में आएगा भाई ये ऑलरेडी फेल हो ही गया। यू विल लिसन कि बहुत सारे ट्रेडर लोग ना जैसी 2-3% ड्रॉडाउन में जाते हैं उनको हो जाता है भाई कि भाई अकाउंट ही गया, ठीक है। तुम लोगों को वैसे नहीं करना। एंड जब तुम इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट अपने साथ एक रखोगे ना, मतलब लेट्स से मेरा बेस्ट अप्रोच क्या है कि एक इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट लो और एक चैलेंज अकाउंट लो। नाउ इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट तुम कोई सा भी ले सकते हो, आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट 5K का तो लो यार, ठीक है। एंड एक अकाउंट लो लेट्स से 100K 200K कितना भी लो, मैंने 100K पास करा था साइड बाय साइड। अब बिकॉज यहाँ पे कुछ सर्टेन रूल्स थे जो मैं फॉलो कर रहा था, बिकॉज दैट वाज रियल मनी, सेम मैंने यहाँ पे भी करा, ठीक है। एंड उसी वजह से ना आई वॉज एबल टू सक्सीड। अभी भी मैं इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स तुम देखोगे 5K को बड़े प्यार से रखता हूँ, क्योंकि भाई वो अकाउंट ने एक्चुअली में मेरे को उठाया। तो उसमें जिस टाइप की ट्रेडिंग में करता हूँ ना, वैसे ही सेम 100K जितने भी बाकी 100K पास करे मैंने, 50K, सब में सेम ही सीन चलता है। नाउ दैट द मनी इज रियल, आई रिस्क लेस एंड आई टेक गुड ट्रेड्स। एक्चुअली मैं आई एम अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, तो जब सपोर्ट पे आती है चीज़ें मैं तभी करता हूँ, उससे पहले मैं घुसने की सोचता भी नहीं। बट बिकॉज पहले ऐसा नहीं था कि यार क्या पता यहाँ से टर्न हो जाए, लेट्स से मैं गैम्बलर माइंडसेट पे आ गया कि ठीक है अभी वॉल्यूम आ रहा है बट सपोर्ट तो बहुत नीचे है, बट हर बार मेरी तुड़ान हो जाती थी उसी चक्कर में। सो माई टिप ओवर हेयर इज कि जो भी तुम सर्टेन रूल्स फॉलो कर रहे हो ना अपने इंस्टेंट फंडेड अकाउंट में, कि भाई रियल पैसा है, तुम्हारा दिमाग ना तुम्हें खुद बोल देगा अबे वो असली पैसा है, थोड़ी मेहनत अच्छे से संभाल ले, नहीं तो भाई ऐसी गरीबी में मर जाना है। तो तुम्हारा क्या होगा ना, अब ऐसा हो गया कि यार ये रियल मनी है यार, बकचोदी नहीं करता यार, तो अब अकाउंट भी साइड में है। तो अब यहाँ पे अगर तुम्हारा ब्रेन बोल रहा है कि सुधर जा भाई, तो इसके लिए भी बोलेगा, ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई इसमें इसको पास करते फटफट, इसको धीरे धीरे चलाते, ऐसा नहीं होता। तुम्हारा ब्रेन बोलेगा पैसे बन तो रहे यहाँ पे, ये भी धीरे धीरे बन जाएगा ना यार, तेरे को किस बात की जल्दी है भाई, स्टार्ट किए हुए तेरे को 1-2 महीने हुए नहीं है, 6 महीने हुए नहीं है, तेरे को पैसे बनाने। अब लिटरली जब पैसा बन रहा है, नाउ लेट्स से दिस अकाउंट इज अप इवन 0.5%, तुम्हारा ब्रेन बोलेगा कम से कम पैसा तो बन रहा है, इसका कुछ अमाउंट तो आएगा मेरे पास। दैट इज द मेन रीजन आई टेल गाइज टू बाय एन इंस्टेंट फंडेड अकाउंट इफ पॉसिबल, इफ देयर पॉकेट अलाउज, एंड अलॉन्ग विद दैट बाय अ चैलेंज अकाउंट। अब इफ यू गाइज हैव द मनी, राइट, इफ यू गाइज हैव द मनी, आई ऑफ कोर्स नो दैट कि बहुत सारे लोगों का मनी क्रंच रहता है, बट देर आर अ लॉट ऑफ प्रॉप फर्म। मैं बिल्कुल लास्ट सेक्शन में बात करूंगा कि कौन से प्रॉप फर्म्स मैं सजेस्ट करता हूँ जो तुम ले सकते हो। तुम्हारा बजट अगर टाइट है, बजट टाइट नहीं है, बहुत पैसा है, तो कौन कौन से तुम्हारे लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव रह सकते हैं। बट अगर तुम एक छोटा अकाउंट ले रहे हो इंस्टेंट फंडिंग का, तो दूसरा जो अकाउंट लो ना वो सिग्निफिकेंटली बड़ा रखो, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन ना दोनों को एक साथ संभाल लेगा। एंड जितनी मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है ना, जितना मेरा साइकोलॉजी डेवलप हुआ है, मैं गारंटी दे सकता हूँ ये 5 का अकाउंट ना तुम्हारे 200 के अकाउंट या 100 के अकाउंट से भी ज़्यादा वैल्यू रखता है तुम्हारे ब्रेन के लिए, क्योंकि ये जो अकाउंट है दैट इज रियल मनी, ठीक है। नाउ आई विल टॉक अबाउट अदर यूट्यूबर्स जो बोलते हैं कि भाई जो प्रॉप फर्म्स हैं वो चाहते ही नहीं कि तुम अकाउंट पास करो, जो प्रॉप फर्म्स हैं वो भाग जाएंगी, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ठीक है, जल्दी अकाउंट उड़ाओ, जल्दी पास करो। सो इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई हैव ओनली ब्लोन 4 अकाउंट्स एंड आई डिड नॉट गॉट कंफर्टेबल इन रीडिंग दोज ईमेल्स। वो ब्रीच वाले जो ईमेल्स आते हैं ना,
उसके साथ कंफर्टेबल मत हो भाई। तुम जितने ज़्यादा वो इमेज देखोगे ना, तुम उतना सोचोगे कि यार दिस इज़ नॉर्मल, ठीक है। अकाउंट्स मत उड़ाओ, क्योंकि जब तुम ड्रॉ डाउन में जाते हो, वहाँ पे तुम्हारा गैम्बलर माइंडसेट आता है, तो तुम अकाउंट उड़ाते हो दब दब करके, ये उड़ा दिया, वो उड़ा दिया, बट दैट इज़ बिकॉज तुम्हारे अंदर ग्रीड था। एंड जब तुम्हारे पास एक, लेट्स से तुम्हारे पास इंस्टेंट फंडेड अकाउंट आया, ठीक है, वो भी तुम्हारा लेट्स से ड्रॉ डाउन में चला गया, तो भाई तुम लोग ना उसको मैनेज अच्छे से करोगे। लेट्स से कि तुम्हारा इंस्टेंट फंडेड अकाउंट है, तुम 3% डाउन हो, वुड यू गिव अप ऑन दैट अकाउंट? हेल नो मैन, तुम कर ही नहीं सकते। यू नो कि भाई दिस इज महंगा है ये, 3% ड्रॉ डाउन में हो, तो यार बाय हुक और बाय क्रुक देख, तुम लोग खुद अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करने लग जाओगे ज़्यादा, तुम लोग खुद ज़्यादा वेज फाइंड करने लग जाओगे, तुम A+ सेटअप के बिना कुछ लोगे ही नहीं फिर। क्योंकि तुम्हें पता है इवन दो तुम्हारे पास और 3% कोई सा भी प्रॉफर्म ले लो, लेट्स से 6% ड्रॉ डाउन है, तो 3% तुम्हारा बच रहा है, तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें 50 लाख वेज दे देगा कि कैसे ड्रॉ डाउन नहीं करना भाई, कैसे बचना है, तुम पूरी जान लगा दोगे। बट चैलेंज अकाउंट होता है भाई, 2% ड्रॉ डाउन में चल इसकी ऐसी की तैसी पूरा 6% पूरा फुल पोर्ट मार देते हैं, आर्या पार कर देते हैं। एंड आई नो, आई हैव सीन पीपल यार, मेरे को कितने मैसेजेस आते हैं कि भाई मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और मैंने अकाउंट ब्लॉक कर दिया। व्हाट द फक मैन, व्हाट द फक। आई नो द रीजन, बिकॉज साइकोलॉजी टेक्स ओवर, तुम्हारी जो ब्रेन है उसका गैम्बलर जो है वो इट टेक्स ओवर। वैसे भी ड्रॉ डाउन में अकाउंट ही उड़ा देते हैं, अगर चल गई ट्रेड तो फिर तो भाई मजा आ जाएगा, फिर हम लोग बहुत प्रॉफिट में चले जाएंगे, ऐसा ही होता है। एंड दैट इज हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग मैन। तो इसीलिए यार आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट मैंने 5, 10, 20 ऐसे ईमेल्स तो नहीं देखे ब्रीच वाले, एंड विद द फैक्ट दैट आई हैव ओनली ब्लोन ओनली 4 अकाउंट्स, मैं स्केल अप करे जा रहा हूँ, 6 फिगर फंडेड हो गया, उससे आगे भी बढ़ चुका हूँ। मैं तुम्हें जब मैं 1 मिलियन फंडिंग कर लूँगा मैं तब जाके तुम लोगों को बताऊँगा, बट यू नो द फैक्ट, मैंने अपने स्क्रीनशॉट्स वो सब शेयर कर रखे, मैंने अपने सर्टिफिकेट शेयर कर रखे। कुछ क्राइटेरिया रहता है ताकि गैम्बलिंग जो ट्रेडर्स होते हैं उनसे वो सेफ रहे, नहीं तो प्रॉफर्म ही डाउन हो जाएगी ना। सो इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स विल सेव योर मनी। यहाँ पे तुम्हारा बहुत सारा पैसा एक बार को उड़ जाएगा, बट बाकी जो अकाउंट चैलेंजेस में तुम ब्लो करते रहते हो ना भाई, कौन गारंटी दे रहा है, मतलब लिटरली मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, कौन गारंटी दे रहा है कि 3 फंडेड अकाउंट ब्लॉक करने के बाद चौथे में तुम पास करके उसको बहुत सारा पैसा ही ले लोगे। लेट्स से तुम्हारा वो पास हुआ और उसमें भी तुम ड्रॉ डाउन में चले गए, उसकी गारंटी कोई नहीं लेता। सब इंटरनेट पे वीडियोस यही डालते रहते हैं कि भाई एक फंडेड अकाउंट से तुम्हारे 10 फंडेड अकाउंट का कॉस्ट निकल जाएगा। भाई ऑलरेडी 10 अकाउंट्स उड़ा के तुम इतने चुके हो ना, तो तुम सोच के देखोगे क्या होगा। इसलिए ये गलतियां मत करो, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इट्स ऑल अप टू यू। तुम्हें लग रहा है कि भाई मैं तो दबा के अकाउंट्स खरीदूंगा, हेजिंग वेजिंग करके, जो करना है तुम्हें करो, बट इंस्टेंट फंडेड अकाउंट ना तुम्हें एक डिसिप्लिन ट्रेडर इनफैक्ट 100% बना देगा। डिसिप्लिन ट्रेडर जो रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से फॉलो करता है, बिकॉज नाउ वी आर डीलिंग विद रियल मनी, दिस इज द रियल शो, जिसके लिए लोग पूरा एक अकाउंट पास कर रहे हैं, फिर दूसरा अकाउंट पास कर रहे हैं, फिर उस लेवल पे पहुंच रहे हैं। तुम्हें सीधा वो लेवल मिल रहा है। तो अब मेरे को एक एग्जाम्पल बता दो तुम लोगों को, ठीक है। आई हैव द मनी, मेरे पास मर्सिडीज है, ठीक है, मैं उस मर्सिडीज, मेरे को ऑप्शन मिल रहा है मर्सिडीज में जाने का जो तेज जाती है, लेट्स से BMW में बैठने का मेरे को मौका मिल रहा है जो तेज जाती है, तो फिर मैं क्यों सैंट्रो में बैठूं जो पहले स्पीड उसकी बहुत धीरे जाएगी, फिर आगे जाके मेरे को सैंट्रो से उतर के फिर वरना में बिठा देंगे। क्यों करूँ भाई मैं ऐसा? इफ यू हैव द मनी जस्ट गो फॉर इट मैन, इफ यू डू नॉट हैव द मनी सेव सम मनी। अगर तुम्हारा ये नहीं है तो बहुत सारे ऑप्शंस है यार, कितने सारे, मेवन है तुम्हारा, एक्वा फंडेड है तुम्हारा, ब्लू गार्डन है, इन सब में कितने सस्ते सस्ते अकाउंट्स मिल रहे हैं। स्टैक देम अप और एक इंस्टेंट फंडेड अकाउंट तुम साइड में रखो ना, तुम ये सब पास कर लोगे भाई। बट वो इंस्टेंट फंडेड अकाउंट में जो तुम ट्रेड ले रहे हो ना, ओनली टेक द A+ ट्रेड्स मैन, वही है जो प्रॉपर ट्रेड्स एकदम की भाई सारे क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं, भले ही वो लॉस में चले जाए तो वहां पे भी तुम, क्योंकि सब कहते हैं ना इन रियल फंडेड अकाउंट रिस्कलेस, तो लेट्स से 0.25 तुमने रिस्क करा और यहाँ पे 0.5 कर लिया अपने स्टेज इन वाले अकाउंट्स में, तो फिर भी तुम रिस्क मैनेज कर रहे हो यार। यू आर नॉट फकिंग ब्लोइंग योर अकाउंट, यू आर नॉट सीइंग दोस मैसेजेस ऑफ ब्लोन अप अकाउंट्स, ठीक है। बाकी यूट्यूबर्स के पास पैसा है, तुम लोगों के पास पैसा नहीं है, तो इसीलिए उस इंस्टेंट फंडेड अकाउंट को बिल्कुल राजा की तरह रखो भाई, क्योंकि वही तुम्हारे सारे जो फक्ड अप साइकोलॉजी है ना तुम्हारी कि भाई अब तो लॉस हो गया, अब तो उड़ा ही देता हूँ अकाउंट, उसको वो फिक्स कर देगा मेरे भाई। अब बहुत सारे लोग ये डिबेट उठाते हैं कि भाई मार्जिन, लेट्स से मैंने 100K का अकाउंट लिया तो मेरे पास ड्रॉ डाउन तो सिर्फ 10% का है,
तो भाई तुम्हें मार्जिन पता है क्या होता है? लाइक लिटरली व्हेन यू टेक अ ट्रेड, लेट्स से तुम्हें 1 BTC की ट्रेड खुलनी है, तो तुम्हारा मार्जिन भाई $100,000 या 60 या $70,000 यूज होगा, जो उसका प्राइस चल रहा है। तो मार्जिन वाला सीन तो यार बैठता ही नहीं। वो बहुत मेरे को बहुत ही फक्ड अप चीज लगती है जब कहते हैं कि भाई तुम्हारा 100 के अकाउंट तो सिर्फ 10K का अकाउंट ही है। भाई कहाँ से यार, मेरा प्रॉफिट जो बन रहा है वो तो मेरी ट्रेड की वॉल्यूम साइज के हिसाब से बन रहा है। तो यार अनफॉलो एनी यूट्यूबर वो सेज कि भाई 100K का अकाउंट तो सिर्फ 10% है, या फिर $10,000 का अकाउंट है सिर्फ। भाई जो तू ट्रेड ले रहा है मेरे भाई, वो तो उसका वॉल्यूम के हिसाब से वो ट्रेड तो बन रही है ना $5-6 हज़ार डॉलर की, उस बात का क्या हुआ? और प्रॉफिट जो बन रहा है उस बात का क्या हुआ? वो तो बड़ा ही बन रहा है, वो $10,000 के हिसाब से तो बन नहीं रहा है। तो ड्रॉ डाउन में क्यों देख रहे हो? अब ड्रॉ डाउन एक्चुअली में इट मेक सेंस व्हेन, जब तुम लॉसेस कर रहे हो और वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट वाला प्रॉपर फैक्टर आता है कि ओके नाउ आई एम इन ड्रॉ डाउन, ठीक है, सो व्हाट कैन आई डू नाउ? तो द बेस्ट थिंग फॉर यू टू डू इज डी रिस्क। पहले लेट्स से तुम्हारा फ्रेश इंस्टेंट फंडेड अकाउंट आया है, कोई भी अकाउंट आया, तुमने प्लान कर रखा है फर्स्ट ट्रेड जो तुम लोगे, तुम 1% रिस्क लोगे, आफ्टर दैट 0.5% रिस्क लोगे, चाहे जो हो जाए। वन तो दो सिनेरियोज होंगे, तो 1% की ट्रेड ली, या तो वो पॉजिटिव चलेगी या वो नेगेटिव चलेगी। अब जब नेगेटिव में जा रही ना, यू नीड टू डी रिस्क। डी रिस्क मतलब क्या है? 0.5 की फिर 4 ट्रेड ली, ओके लॉस हो रहा है, फिर 0.25 कर दिया उसको। अब बहुत सारे फिर सेम आ जाएगा कि यार तुम्हें चैलेंज फेज में इतना टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। अरे यार एक इंस्टेंट फंडेड अकाउंट है ना साइड में। तो यार ये दिस इज द मेन रीजन व्हाई आई एम सेइंग कि तुम फोकस करो इंस्टेंट फंडेड अकाउंट में। तुम्हारे जो चैलेंज अकाउंट है ऑटोमेटिकली पास होते रहेंगे, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन जो सिग्नल दे रहा है वो इसके लिए दे जा रहा है कि भाई असली पैसा, भाई असली पैसा है, बकचोदी ना करे, अच्छी ट्रेड ले, पैसा आएगा भाई, यहाँ से कचरे से निकलेंगे और अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। तो भाई वो चाहिए हमें, हम चाहते हैं कि हमारा ब्रेन हमें वो बोले, एंड वो एग्जैक्टली तुम्हारा ब्रेन यही बोलेगा इंस्टेंट फंडेड अकाउंट के लिए। इनफैक्ट तुम लोग यार कुणाल को देख लो यार, चैलेंज अकाउंट में फंसा पड़ा था, इंस्टेंट फंडेड अकाउंट लिया, 5% बनाया, आई गॉट द पे आउट। क्या कॉन्फिडेंस आता है पता है? पे आउट, इफ यू हैव नॉट टेकन अ पे आउट राइट, इंस्टेंट फंडेड अकाउंट से तुम पे आउट तो ले ही पाओगे, क्योंकि तुम्हारा 5% बनाना है तुम लोगों को। दैट इज वे इजियर देन मेकिंग 10% और 5%, एंड बनने के बाद भी 1 रुपये नहीं बन रहा। यहाँ पे 5% बनाते ही यू आर गेटिंग 80% और 60% ऑफ द मनी बैक। तो ये चीज़ ना याद रखना। तो यार एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मैं ऐसे इंस्टेंट फंडिंग को फॉलो करके रखता हूँ। अब ये सिर्फ इंस्टेंट फंडिंग के लिए नहीं है, कोई सा भी प्रोफर्म जो इंस्टेंट फंडिंग प्रोवाइड करता है वो ये सब के लिए वैलिड है। द numbers don't lie. Statistically, you are around 4.5 times more likely to get a payout with an instant funded account in comparison to one phase या two phase account. No wonder that over 50% of our traders are opting for instant funding account. इन लोगों ने तो चलो अपना प्रमोशन स्टार्ट कर दिया। So देखो, you are almost 350% more likely to get a payout with an instant funding account. And दिस ऑल कम्स डाउन टू साइकोलॉजी। तुम्हें लग रहा होगा कि यार अभी मैं कुछ भी ऐसे ही बोल रहा हूँ, बट मैंने एक्चुअली में फील करा, ठीक है, क्योंकि जो गैम्बलर दिमाग के अंदर होता है ना, वो मर जाता है भाई, लिटरली बता रहा हूँ। अब ऐसा हो जाता है वो कहाँ है भाई, क्योंकि यू आर हैप्पी विद वॉट एवर अमाउंट यू मेक, बिकॉज योर ब्रेन नोज दैट दिस इज रियल मनी एंड यू आर गेटिंग 60 और 80% ऑफ दैट मनी, ठीक है। अब ये जो नंबर्स है ये मोस्टली सारे इंस्टेंट फंडिंग फर्म्स के लिए होंगे 100%। सो द थिंग इज, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो रेस है ना, ये रेस एक्चुअली में ना कछुआ ही जीतता है। ये तुमने वो वाला देखा होगा ना, जैसे मेरा भतीजा है उसका वो चलता रहता है, वो क्या है वो कोको मेलन, तो उसमें क्या सीन रहता है कि भाई वो कछुआ चलता रहता है स्लो एंड स्टडी और वो जीत जाता है। एंड भाई तुम लोग खुद सोचो, इंजीनियरिंग करी तुमने 4 साल, डॉक्टर के लिए लोग 5-5, 6-6 साल पढ़ रहे हैं, लॉ के लिए तो पता नहीं बूढ़े हो गए, पूरा पढ़ाई चल रही है उनकी, एंड यहाँ पे तुम लोगों से 1 साल वेट नहीं हो रहा है भाई। लिटरली तुम जितना स्लो चीज़ों को लोगे ना उतना अच्छा रहेगा। ठीक है यार, ठीक है। अब मैं इसका बेस्ट क्या दूँ? लेट्स से तुम्हें इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट 5% का लेना है, तो वो तो कब से पुरानी कंपनी है ना। अब तुम्हें इंस्टेंट फंडिंग का नहीं लेना, तुम्हें फंडेड स्क्वाड नहीं लेना, ठीक है, वो ले लो भाई। पर एक्चुअली में देखो वो महंगा है, आई एग्री, बट तुम्हें कितना वो सुधार देगा भाई उसके बारे में सोचो। एंड तुम्हारा ब्रेन ये ना सब करप्ट हो गया ये सुन के कि भाई मैंने 30 अकाउंट उड़ा दिए, मैंने 40 अकाउंट उड़ा दिए। डू नॉट टेक प्राइड इन सेइंग दैट मैन। तुम लोगों ने उड़ाया बिकॉज जब ड्रॉ डाउन में गया वो, यू डिड नॉट फकिंग डू एनी रिस्क मैनेजमेंट, सीधी बात।
जब वो ड्रॉ डाउन में गया, तुमने नया अकाउंट खरीद लिया। ये तो ऐसे नहीं होता ना। तो अ लॉट ऑफ अदर ट्रेडर्स हैव मनी टू बाय बट यू डू नॉट हैव, राइट। तो उसका मेजरली सीन यही बैठता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लगा के इसको ले लो, ताकि तुम्हारा ब्रेन स्थिर हो जाए कि भाई हाँ अब असली पैसे, अब मैं तुझे नहीं बोलूँगा भाई ये तू फुल पोर्ट मार दे या गैम्बलिंग कर दे, आराम आराम से कर। एंड दैट इज़ द मेन रीज़न वाई आई प्रमोट इंस्टेंट फंडिंग सो मच। मैं लिटरली कोई भी अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर आता है ना, मैं उसको सजेस्ट करता हूँ कि भाई तू इंस्टेंट फंडिंग ले, क्योंकि फिर अनप्रॉफिटेबल, देखो प्रॉफिटेबल नहीं हो तो दिक्कत होनी है, बट अगर तुम्हारा साइकोलॉजी ठीक नहीं है, लेट्स से तुम्हारा थोड़ा सा ड्रॉ डाउन में गया और तुमने अकाउंट ही उड़ा दिया एंड यू हैव द विन रेशियो, तुम्हारी स्ट्रैटेजी भी अच्छी है और फिर भी ऐसा हो रहा है, देन इंस्टेंट फंडिंग तुम्हें संभालेगा। क्योंकि तुम फिर आटू झाटू ट्रेड्स नहीं लोगे, आटू झाटू यूट्यूबर्स की नहीं सुनोगे कि यार ड्रॉ डाउन में चले गया तो उड़ ही गया भाई। नहीं, तुम ड्रॉ डाउन से फाइट करना तो सीखो। जब रियल फंडेड अकाउंट में तुम लोग ड्रॉ डाउन में जाओगे, तुम क्या कर पाओगे? तुम लोग घंटा कुछ नहीं कर पाओगे। तो वही तो सीखना है यार, ड्रॉ डाउन मैनेज किस करना है, वही तो मेन गेम है। पैसे तो यार बन जाएंगे, अगर तुम्हारा विनिंग स्ट्रीक आ गई तो पैसे तो बन जाएंगे, बट जब लूजिंग स्ट्रीक आएगी तब क्या करोगे? सो आई विल टेल यू द परीडा वे ऑफ टैकलिंग प्रॉप फर्म चैलेंजेस। अब सिंपल है, अगर तुम्हारे पास, मैं 3 प्रॉप फर्म्स बताऊंगा, बट लेट्स से अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है देन आई एम रियली सॉरी, तुम लोगों को नीचे ग्राइंड करना पड़ेगा। मेवेन इज द बेस्ट बेट फॉर यू। एक्वा फंडेड जो सस्ता सबसे मिल रहा है, थोड़ा सा देखो प्रॉप फर्म वर्ल्ड काम कैसे करती है। इफ यू हैव सम अमाउंट ऑफ मनी, गो फॉर अ इंस्टेंट फंडेड अकाउंट, लेट्स से 5K या 2.5K या कोई सा भी, ठीक है। गेट दैट अकाउंट इफ तुम्हारी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है तो, क्योंकि लेट्स से तुम प्रोसेस फॉलो करके, तो मैंने पूरा स्ट्रैटेजी फॉलो करा, डेमो में ट्रेड करा या छोटे अकाउंट में ट्रेड करा, अब तुम्हें पता चल गया नाउ दिस इज वर्किंग। बट जब मैं ड्रॉ डाउन में जाता हूँ तो मेरा फेल हो जाता है, तो उसके लिए ये फिक्स है। इंस्टेंट फंडेड अकाउंट लिया, ठीक है, या तो तुम स्टैंड अलोन चलाओ, बट द मेन गेम इज टू इंक्रीज योर फंडिंग। तो उससे क्या हुआ, 5K का या जितने का भी तुमने अकाउंट लिया, उसके साथ साथ तुम एक चैलेंज भी कर रहे हो। दिस इज वॉट एग्जैक्टली आई डिड। मैंने इंस्टेंट फंडेड अकाउंट लिया 5K का, और मैं साथ के साथ GFT का 100K भी पास करता रहा, और वो पास हो गया। एंड यहाँ पे जो मेरा $20 का पे आउट आना भाई, यहाँ पे $20 का पे आउट आया, मतलब 5% बना लिया, बट यहाँ पे भी बन गया 5%। तो तुम देख रहे हो कोरिलेशन क्या चल रहा है, ठीक है। एंड हेजिंग तो लोग करते हैं, अगर इंस्टेंट फंडेड अकाउंट, मतलब लेट्स से तुमने पहले एंट्री इसमें बना ली, अब नीचे चले गए तो यहाँ पे ले लो। हेजिंग सब करते हैं भाई, जिस पे मल्टीपल प्रॉफिट होता है सब हेजिंग करते हैं, ठीक है। एंड ऐसे करके तुम ना टैकल कर सकते हो। इंस्टेंट फंडेड अकाउंट को बिल्कुल राजा की तरह रखो, और ये साइड बाय साइड अकाउंट्स पास करते रहो। नाउ ऑल ऑफ दिस ओनली वर्क्स व्हेन यू आर प्रॉफिटेबल नहीं हो तो भाई इंस्टेंट फंडेड अकाउंट भी उड़ा दोगे, ज्यादा लॉस हो जाएगा, तो ये मत करना तुम लोग, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू 3 ऑफ माई रिकमेंडेशन, टॉप रिकमेंडेशन व्हेन इट कम्स टू इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स। एटलीस्ट मैं तुम्हें 4 बता दूंगा, ठीक है। एंड तुम लोगों को मैं एक चीज लाउड एंड क्लियर बता देता हूँ मेरे भाई लोग, मैं ना बस एफिलिएशन में हूँ इन प्लेटफॉर्म्स के साथ। जब मेरा मन करेगा ना मैं अच्छा भी बोल सकता हूँ, जब मेरा मन करेगा मैं बुरा भी बोल सकता हूँ। मैं कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हूँ इन लोगों के साथ, एंड दैट इज द मेन रीजन मैं तुम लोगों के पास इतने अच्छे रिव्यूज लेके आ पाता हूँ, जहाँ पे मैं बिल्कुल अनबायस्ड रहता हूँ और पूरा जितना मेरे को सही लग रहा है मैं बताता हूँ, जो गलत लग रहा है वो भी बताता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट एंड टॉप नॉच भाई, सबसे ऊपर तो मैं इंस्टेंट फंडिंग को रखा हूँ, क्योंकि मैंने इतने सारे पे आउट्स निकालने ना भाई, ठीक है। तो अभी तो एक क्रिसमस चल रहा है, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स तुम लोग को मैं बता रहा हूँ कुछ ना कुछ ऑफर चल रहा होगा, एंड ये वीडियो रेलेवेंट रहेगी फॉर ईयर्स टू कम, ठीक है। तो वाई डू आई सजेस्ट इंस्टेंट फंडिंग भाई? इनके जो इंस्टेंट फंडिंग, लेट्स से तुम रॉ स्प्रेड्स लेना, ठीक है, क्योंकि स्प्रेड मेरे को लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन कमीशन तो यार कम ही लगता है यार। अब यहाँ पे 5000 तो तुम लेना एटलीस्ट, एंड मेजर न्यूज़ ट्रेडिंग एंड वीकेंड होल्डिंग ले लेना। एंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ पता है? क्योंकि यार तुम लोगों के साथ ना सीन ये होगा ना भाई कि बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना ये प्लेटफॉर्म्स ना न्यूज़ ट्रेडिंग के नाम पे तुम्हारा प्रॉफिट्स कट कर देती है, ठीक है। तो वो वी डोंट वांट दैट, एंड मैं क्रिप्टो करता हूँ तो मेरे को वीकेंड होल्डिंग तो चाहिए ही चाहिए भाई। अब यहाँ पे देखो, पे आउट का सीन भी सही है। पहला पे आउट 14 डेज बाद आता है, फिर हर हफ्ते आता है। प्रॉफिट टारगेट कुछ है नहीं, फर्स्ट टाइम में 5% बनाना होता है, फिर तुम कितना भी बनाओ। मैक्स ड्रॉडाउन 10% है, जो कि जैसे तुम 5% बनाते हो ऊपर को चला जाता है। मेरी इंस्टेंट फंडिंग वाली रिव्यू वीडियो देख लेना भाई, ठीक है। एंड भाई यहाँ पे अपना ईमेल डाल के ना भाई, ये इधर बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं ये गिव अवेज वाले, तो वो कर लेना, ठीक है। तो अगर मैं
कोड वोड लगा के तुम लोगों को दिखाऊं कि कितने का पड़ेगा। अब देखो, नाउ इट्स अप टू यू गाइज कि भाई वो कोड जो भी हैं वो अब वैलिड होंगे कि नहीं होंगे, बट उस टाइम पे कोई ना कोई कोड तो वैलिड ज़रूर होगा। तो इंस्टेंट फंडिंग 5000, रॉ स्प्रेड्स, प्लेटफॉर्म 5, ये वाला डिक्लेयर कूपन कोड क्या चल रहा है, आर बेस्ट चल रहा है क्या? अभी भी आर बेस्ट चल रहा है भाई, 30% ऑफ का कोड अभी भी चल रहा है, तो $181 का पड़ेगा। मैं लिंक डाल दूंगा इसके नीचे भाई, मेरे को ये सबसे टॉप नॉच लगती है। तो भाई एक सेकेंड रुक जाओ, इससे पहले तुम आर कोड बेस्ट यूज़ करो, मैं तुम्हें इससे भी एक क्रेजी कोड बताता हूँ, ठीक है। एंड तुम लोग बहुत दिनों से बोल रहे थे कि परीडा भाई क्या हो गया, गिव अवे क्यों नहीं कर रहे? तो भाई अब ना मैं बहुत क्रेजी गिव अवे करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मेरा दिमाग सनक गया भाई। तो मैं तुम्हें डिटेल्स बताता हूँ गिव अवे की। तो जितने भी, ये देखो, दिस इज़ नॉट अ फ्री गिव अवे, जितने भी लोग मेरे लिंक से बाय करेंगे ऑब्वियसली दे विल गेट द पीस ऑफ द केक, क्योंकि ऑलरेडी बहुत फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है एंड इंस्टेंट फंडिंग बहुत अच्छी परफॉर्म है। तो ये जो गिव अवे मैं अपने जेब से कर रहा हूँ। सो द रूल इज़ वेरी सिंपल, जो कोड मैंने तुम लोगों को प्रोवाइड कर रखा है दैट इज़ 50% ऑफ कोड, एंड वो इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स के लिए है। तुम लोग एक बार सोच के देखो भाई। सो जो तुम्हारा $20,000 का अकाउंट है वो विथ कोड, ये जो 50% वाला कोड है, अगर तुम उसको यूज़ करते हो तो तुम्हें वो मिलेगा $435 का। $10,000 वाला जो अकाउंट है वो तुम्हें पड़ेगा $220 का, और जो $5,000 वाला अकाउंट है वो तुम्हें पड़ेगा सिर्फ $112 का। एंड चलो तुम्हें 2500 का जो अकाउंट है वो सिर्फ $60 का मिलेगा, और जो $1250 का अकाउंट है वो $39 का मिलेगा। भाई तुम लोग सोचो, विदाउट गिव अवे ऑल्सो ये बहुत ही क्रेजी है भाई, ठीक है। एंड अब मैं तुम लोगों को गिव अवे के डिटेल्स बताता हूँ। सो नीचे मैं एक गूगल फॉर्म लिंक डाल दूंगा, एंड दिस गिव अवे इज ओनली फॉर पीपल वो बाय द अकाउंट थ्रू माई लिंक। तो तुम लोगों को वहाँ पे अपनी डिटेल्स डालने और अपना परचेज का स्क्रीनशॉट डाल देना ताकि मुझे पता रहे तुम लोगों ने खरीदा है। अब जो भी $20,000 का अकाउंट लेंगे दे आर गोइंग टू गेट इनटू अ गिव अवे पूल, जहाँ पे मैं $5,000 का इंस्टेंट फंडेड अकाउंट गिव अवे करूँगा, ठीक है। जो $10,000 का अकाउंट लेंगे उनको मैं $2,500 वाला इंस्टेंट फंडेड अकाउंट गिव अवे करूँगा, एंड जो $5,000 का अकाउंट लेंगे उनको मैं $1,250 का गिव अवे अकाउंट दूंगा। एंड ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी इन USDT। मैं USDT भेजूंगा तुम लोगों को, मैं तुम्हें अकाउंट्स नहीं भिजवाऊंगा। एंड इसमें इंस्टेंट फंडिंग कहीं नहीं है, मेरे को इंस्टेंट फंडिंग अच्छा लगता है, दैट इज वाई मैं तुम लोगों के लिए गिव अवे कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत क्रेजी कोड निकाला है भाई। 50% ऑफ इन लोगों ने आज तक नहीं दिया। जो आवर बेस्ट है ना उसमें 30% ऑफ था साइबर मंडे में, ब्लैक फ्राइडे जो था इनका, एंड ये तो उससे भी क्रेजी कोड है। तो इफ यहाँ पे मेरे को पता है ज़्यादा लोग खरीदने नहीं वाले, ठीक है, तो अगर तुम $20,000 का अकाउंट लेते हो तुम $5,000 अकाउंट जीत सकते हो, 10,000 लेते हो तो तुम 2500 जीत सकते हो, 1250 का लोगे तो तुम 5,000 का लोगे तो 1250 जीत सकते हो। प्राइसिंग तुम लोग खुद देखना, मेरा एडिटर जो है वो लेफ्ट राइट करके लगाता रहेगा। बट भाई बहुत ही क्रेजी खतरनाक ऑफर है भाई, 50% ऑफ। तो मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि अकाउंट उठा लूँ, बट $20,000 का अकाउंट मेरे पास ऑलरेडी है एज यू नो, एंड तुम लोग देख सकते हो इससे मैंने ये 4 पे आउट्स भी निकाले। तो भाई इंस्टेंट फंडेड अकाउंट अब भी नहीं लिया ना तुमने तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अब लेट्स कंटिन्यू द वीडियो, ठीक है, एंड पार्टिसिपेट करना, क्योंकि दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। एंड मेरे हिसाब से इससे अच्छा टाइम नहीं है अकाउंट स्टैक करने का, क्योंकि भाई क्रिसमस में क्रेजी ऑफर्स रहते हैं। अब बहुत सारे ट्रेडर्स बहुत सारे डरते भी हैं, ठीक है, 5%ers, हाँ, तो बहुत सारे ट्रेडर्स डरते भी हैं यार, ठीक है। तो फॉर पीपल वो वांट द ओल्डेस्ट, मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटफॉर्म्स, तुम इनके साथ जा सकते हो। इनका जो हाइपर ग्रोथ वाला है ना दैट इज इंस्टेंट फंडिंग ओनली, ठीक है। बट द मेन रीजन आई डू नॉट लाइक दिस इज बिकॉज यहाँ पे 50% तुम्हें मिलता है क्या, जब तुम 10% बना लोगे ना, लेट्स से कि तुमने ये वाला अकाउंट अप्लाई करा, पहले तो तुम्हें 5,000 देंगे, फिर तुम्हें करना है 10%, जिसमें 6% मैक्स लॉस है, वहाँ पे तुम्हारा 10% है, ठीक है। यहाँ पे डेली पॉज है 3% का, और इसमें तुम्हें 260 पड़ते हैं। इनका कोई कोड वोड चलता नहीं है जितना मेरे को पता है, किसी पे तो होगा, तुम लोग वहाँ पे जाके देख लेना। इसका भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा तुम्हारे लिए, और कोड भी होगा तो डाल दूंगा।
मेन रीजन वाई आई डू नॉट सजेस्ट दिस इज बिकॉज यहाँ पे 50% प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो लेट्स से तुमने यहाँ पे 10% बनाया, दैट इज $250 नहीं $500 बनाए, तो तुम्हें सिर्फ $250 मिलेंगे। बट एट द सेम टाइम इंस्टेंट फंडिंग में तुम्हें 80% प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट रिकमेंडेशन ही मान लो, इंस्टेंट फंडिंग एंड 5%ers। नाउ कमिंग टू सेकंड, वो है तुम्हारा फंडेड स्क्वाड। अब फंडेड स्क्वाड का एक बहुत ही क्रेजी ऑफर चल रहा है भाई। मैं यहाँ पे ना डालता रहता हूँ प्रॉफर्म डिस्काउंट्स, हाँ, तो तुम लोग ने यहाँ पे आके देख सकते हो, मैं यहाँ पे कोड्स डालता रहता हूँ। तो अभी चल रहा है, ये चल रहा है December 22 तक, ठीक है। तो भाई 35% ऑफ, एंड अगर तुम 10K 25 के अकाउंट खरीदो तो 5 के अकाउंट तुरंत फ्री, 50K और ये उससे अबव खरीदोगे तो 10K अकाउंट तुरंत फ्री। अब फ्री में मिल रहा है तुम्हें ऑन द स्पॉट, बट तुम्हें दिखा भी देता हूँ कि क्या सीन है। अब इंस्टेंट फंडिंग, नाउ दिस आई सजेस्ट टू प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स, या फिर कोई भी ट्रेडर जिसने अपनी लाइफ में पहले 20 डेज में करा है 5% प्रॉफिट, ठीक है। तो भाई $25,000 का अकाउंट तुम्हें सिर्फ $249 में मिलेगा। लेट्स से कि तुमने $249 में करना है ये, मतलब लेट्स से कि वन टाइम तुम्हें ट्राई करना है, तो भाई $249 डाल के ना तुम 750 बना सकते हो, क्योंकि इसमें 60% प्रॉफिट स्प्लिट है। 249 में तुमने 5% बनाया जो होता है 1250, $25,000 का। या तुम अपना मैथ्स कर लेना, मैंने वीडियो में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। ट्रेडिंग डेज अनलिमिटेड है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 है, जिसमें 0.5% बनाना भी है। और मैं अपने डिस्कॉर्ड में ना भाई तमीज से बताता हूँ कि 5 प्रॉफिटेबल डेज चाहिए तुम्हें, ठीक है। एक कोई आटू झाटू यूट्यूबर मेरे पे वीडियो बना रहा था कि इनको, उसको मैं दूंगा अच्छे से, बट मैक्सिमम डेली लॉस तुम्हारा 3 है, ओवरऑल लॉस तुम्हारा 6% है, जो कि स्मार्ट ड्रॉडाउन है, वो मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रखा है, ऑन डिमांड पे आउट है। तो भाई प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, तुम्हारे लिए इससे अच्छा कुछ नहीं है, मिल्क कर सकते हो तुम लोग इसको इजीली। 5% बनाओ, और ये ना $249 का 35% ऑफ हो रहा है, ये तो मैंने देखा ही नहीं, ठीक है। 249 माइनस 35% इक्वल्स $161 का पड़ रहा है यार। और उसके साथ तुम्हें ना 10K 5K का अकाउंट भी फ्री मिल रहा है, और 50K का तो फिर सोच लो 449 माइनस तुम्हारा कितना है 35%, $291 का पड़ रहा है 50K का अकाउंट, वो भी इंस्टेंट फंडेड। अब ठीक है, तुमने 50K अकाउंट में तुमने बना दिया 5%, ठीक है, तो $2500 तुमने बना दिया। अब $2500 में से तुम्हारा आई थिंक 2500 ही होगा, $2500 में से तुम्हारा स्प्लिट होगा 60%, $1500, आई थिंक इतना ही होना चाहिए। तुम लोग मैथ्स करके देख लेना, ठीक है। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, तुम्हारे लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं है। जो अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर्स है ना, वो लोग रोते रहेंगे, उन लोगों को रोने दो, मैंने पे आउट का वीडियो भी डाल दिया है, तुम लोग जाके देख सकते हो। एंड लास्टली तुम्हारा आता है ये फंडेड ट्रेडर मार्केट्स। अब ये किसके साथ कम्पीट कर रहे हैं? कम्पीट कर रहे हैं तुम्हारा जो फंडिंग पिप्स का है ना, इंस्टेंट वाला, बट इसका मैं रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ अभी, ठीक है। इसमें भी ऑफर तगड़ा चल रहा है, बट यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो इंस्टेंट फंडिंग 5K। अब इनका ना कंसिस्टेंसी स्कोर करके रहता है, दैट इज द मेन रीजन वाई दे आर एबल टू प्रोवाइड यू द अकाउंट फॉर सच अ चीप प्राइसिंग। तो यहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग स्टैंडर्ड 69 का कंसिस्टेंसी स्कोर एक रहता है, वो 20% है। अब ये तो मैं तुम्हें वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, यहाँ पे मैं इतना एक्सप्लेन कर नहीं सकता, मैं रिव्यू वीडियो में मैं देखना है इसको। बट ये बस ये है कि तुम गैम्बलिंग ना करो, तुम्हारा जो पर ट्रेड जो तुम्हारा जो रिस्क और प्रॉफिट है वो सेम रहे। तो अगर डिसिप्लिन ट्रेडर हो, जल्दी जल्दी बनाने की कोई वो नहीं है, तो ये तो बहुत सही है। आज इन लोगों ने 1 स्टेप नाइट्रो प्रो करके कुछ लॉन्च करा 169 का, तो इसका मैं प्रॉपरली इन डेप्थ रिव्यू बनाऊंगा। एंड मैंने ना चैट जीपीटी से पूछा भी था, हाँ यहाँ पे ना तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। ये तो मैं उसका पूछ रहा था, मैंने इससे डायरेक्टली पूछा कि कौन सा बेटर है, 15% कंसिस्टेंसी स्कोर या फिर 20%। तो चैट जीपीटी ने साफ साफ बोला है दैट 20% कंसिस्टेंसी स्कोर इज मोर फेवरेबल। तो जो भी मेरे भाई लोग इंस्टेंट फंडिंग जो फंडिंग पिप्स का लेने की सोच रहे हैं, तो रहने दो, ये वाला ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है तुम लोगों के लिए, ये इंस्टेंट फंडिंग यहाँ पे, क्योंकि इनका कंसिस्टेंसी स्कोर 20% है। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, बट माई टॉप पिक विल बी इंस्टेंट फंडिंग। लिंक विंक डाल दूंगा, मेरे लिंक से खरीदना खरीदो, नहीं खरीदना मत खरीदो।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द मेन थिंग इज़ यहाँ पे तुम्हारे लिए फेवरेबल कंडीशंस थोड़ी ज़्यादा है। इसके रूल्स भी मैंने तुम लोग को इंस्टेंट फंडिंग वाली वीडियो में बता दिए हैं। फंडेड स्क्वाड पे बहुत सारे क्रिएटर्स ने वीडियो बनाई है, मैंने भी बनाई है, ठीक है, उसमें सारे रूल्स बता दिए हैं। मेरे डिस्कॉर्ड पे आके तुम लोग देख लेना सारे रूल्स। और फंडिंग ट्रेडर मार्केट के लिए तुम थोड़ा सा रुक जाओ, बट अपनी ड्यू डिलीजेंस कर लेना, ठीक है। दे आर प्रोवाइडिंग यू इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट फॉर सो चीप ओनली बिकॉज ये लोग वैसे ट्रेडर्स चाहते हैं जो हर बार एक ही अमाउंट ऑफ प्रॉफिट करें, ठीक है। तो तुम इसमें ट्रेड ऐसा नहीं है कि होल्ड जा रहा है तो जा नहीं दे सकता, ऐसा नहीं होता, फिर तुम्हारा कंसिस्टेंसी स्कोर कुछ बिगड़ जाएगा। वो प्रॉपरली मैं उसी वीडियो में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सो या माय ओपिनियन इज यार कि तुम लोग इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट खरीदो और अपनी साइकोलॉजी संभालो, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रैटेजी एक बार जब रेडी होगी ना, तो मेनली जो तुम्हारा डाउनफॉल होता है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर साइकोलॉजी। एंड साइकोलॉजी मास्टर कर ली है मैंने, दैट इज द मेन रीजन वाई आई एम सो कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ यू। भले ही मैं प्राइस एक्शन ट्रेड करता हूँ, बट मैं आईसीटी वालों की धजिया उड़ा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़े से स्विंग ट्रेड्स लेता हूँ एंड मैं उतना ही अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बना लूंगा जितना तुम 1 मिनट और 5 मिनट में कर रहे हो, ठीक है। नाउ आई एम थोड़ा एरोगेंट लग रहा होगा, बट दैट इज हाउ यू शुड ट्रेड मैन। तुम लोग थोड़ी ना इसके सामने बैठने के लिए होगा, मैं घूमता हूँ यार मस्त अपना, ठीक है। तो तुम्हारी लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि तुम टेंशन ज़्यादा ला लो, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें एक ऐसे सर्कल और लूप में ना फंसाए कि भाई हो ही नहीं रहा है, पैसे ही नहीं बन रहा है, ट्रेडिंग फंस तो नहीं गए, ऐसा नहीं करना ना। स्ट्रैटेजी अगर वर्क कर रही है तो इंस्टेंट फंडेड अकाउंट लो। और भाई की बात मानो यार, मैंने तुम्हारे आंखों के सामने इतने सारे अकाउंट पास करे एंड मैं तुम्हें झूठ थोड़ी ना बोलूंगा व्हेन आई एम सेइंग कि ये 25K के अकाउंट से ये पॉसिबल हुआ है। मेरा इनफैक्ट यूट्यूब चैनल भी भाई $20 के पे आउट से चढ़ गया है भाई। तो तुम लोग खुद सोचो ना यार, जब मैं नहीं शर्मा रहा तुम लोगों के साथ $20 के पे आउट शेयर करने में, तो तुम लोग क्या कर रहे हो यार, ठीक है। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, तुम्हें लगा कि मैंने सही बोला है, तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। अगर तुम्हें गलत भी लगता है ना, कमेंट डाउन बिलो, मैं हेल्दी डिस्कशन के लिए ऑलवेज अवेलेबल हूँ भाई। बस कालू के साथ मैं ये सब हेल्दी डिस्कशन नहीं करूँगा, बाकी जितने भी लोग हैं आई एम ओके विद डिस्कसिंग अबाउट स्टफ, कि मैं गलत हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। एंड तुम लोग अपने रिव्यूज़ डालो कि इंस्टेंट फंडिंग कैसा है, तुम्हें महंगा लगता है, क्या लगता है। एंड जितने लोगों ने भी इंस्टेंट फंडेड अकाउंट के साथ ये एक्सपीरियंस किया जो मैंने करा है, दैट तो तुम भी बताओ, ठीक है। सो यार हाँ, सब्सक्राइब कर देना। अब करते हैं वीडियो को एंड। आई होप मेरा मैसेज आगे तक पहुंचा होगा या पहुंचेगा। एंड दिस वीडियो वुड बी लाइक, ये वीडियो से तुम आई डोंट नो तुम समझे कि नहीं समझे, बट बहुत ही मैं तो यार मैं बैठ के एक दिन सोच रहा था कि यार मैंने इंस्टेंट फंडेड अकाउंट में जैसे ही पे आउट लिया ना, मेरे को समझ आ गया कि जल्दी का गेम है ही नहीं। क्यों तुम्हें इतने जल्दी इतना ज़्यादा फंडेड होना है, आराम से हो जाओ भाई, पैसा उतना ही बनना है, कहीं ये लोग भाग नहीं रहे। तुम्हें अगर भागने का डर लग रहा है ना, तो 5% रिस्क पे जाओ, ऑडेसिटी कैपिटल पे जाओ। आई डोंट नो इफ दे ऑफर, ये नहीं जो पुराने वाले प्रोफर्म्स है उन पे जाओ अगर तुम्हें लिटरली डर लग रहा है तो। बट अगर तुम प्रॉफिटेबल हो देन इंस्टेंट फंडिंग है ना, जो तुम्हारी साइकोलॉजी फिक्स कर दे, ये कहना था मेरा इस वीडियो में, ठीक है। सो या सब्सक्राइब कर देना एंड ऐसे ही पैसे छापते रहो। बाय बाय।